जय श्री राम सभी को। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टिचवेल क्रिएशन, जहां है सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। और आज जैसा आपको पता है हमारी श्रृंखला चल रही है 11 दिन 11 ब्लाउज। उसके अंदर हम क्या सिखा रहे हैं 24 कमर से लेके तो 42 कमर तक के सारे ब्लाउज आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। उसके अंदर हम उसका चार्ट भी शो कर रहे हैं जिसके अंदर शोल्डर कितना चाहिए उस कमर के लिए, उसकी गले की चौड़ाई कितनी चाहिए, उसके लिए क्रॉस पट्टी कितनी जरूरी है और वो ब्लाउज अस्तर पे कैसे कट करना है, इसका आपको हम स्टेप बाय स्टेप सब दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी देखिए अपना 4 नंबर का ब्लाउज चालू है और चौथा दिन आज है। इसमें क्या है 30 कमर का ब्लाउज है, 34 कमर की चेस्ट है उसकी। तो चलिए ज्यादा आपका समय ना लेते हुए अभी हम करते हैं यहाँ पे आपको अस्तर के कटिंग की शुरुआत। उसके साथ हम यहाँ पे चार्ट शो कर रहे हैं। चार्ट है इसका मेजरमेंट का, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और उसका एक फोल्डर बनाकर अपने गैलरी में सेव करके रखिए। तो चलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर करते हैं हम यहाँ पर अपने अस्तर कटिंग की शुरुआत। हमने यहाँ पे देखिए अभी 1 मीटर का अस्तर लिया है और हमने यहाँ पे अस्तर को प्रेस करके रखा है। अस्तर को प्रेस करना जरूरी है। जब भी आप कौन से भी ब्लाउज का अस्तर कट करेंगे उसे अगर आप प्रेस करके कट करेंगे तो कटिंग भी अच्छी आएगी और सिलाई करते समय आपको सिलते समय दिक्कत नहीं आएगी। इसके पूरे रिंगल्स निकल जाते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे चार्ट का शो तो कर दिया है। 30 कमर का ब्लाउज है तो इसकी लंबाई है देखिए कितनी 13 इंच की लंबाई है। तो लंबाई में आपको 1 इंच प्लस करना है। चाहे लंबाई किसी ब्लाउज के कस्टमर की 13.5 की भी हो सकती है, किसी की 14 की भी हो सकती है, किसी की 14.5 भी आ सकती है। हर एक के कस्टमर के हाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अभी देखिए हम जो ले रहे हैं वो 13 इंच रेडी है। उसके अंदर हम 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच क्या है डाच की मार्जिन है। आधा इंच नीचे चला जाएगा और आधा इंच जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे उसके अंदर चला जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे लंबाई ले ली उसकी 14 इंच की। चौक से मार्किंग कर दीजिए। ये मार्किंग होने के बाद सबसे लास्ट में आएगी कमर। कमर कितनी है इसकी 30 इंच की है। तो उसके पार्ट कितने करने हैं 4 पार्ट करने हैं। 30 का आधा आता है 15, 15 का आधा आता है 7.5 इंच। यानी कि अभी अपनी कमर कितनी आने वाली है 7.5। उसमें आपको भी 1 इंच प्लस करना है डाच के लिए। पीछे हम जो डाच मारते हैं उसमें 1 इंच की मार्जिन चली जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे 7.5 प्लस 1 इंच यानी कि 8.5 इंच ले रहे हैं हम यहाँ पे नीचे 8 इंच ले लिया। उसके आगे आपको 1.5 इंच की मार्जिन छोड़नी है। मार्जिन का पता है आपको मार्जिन क्यों छोड़नी है। अगर कस्टमर को ब्लाउज में फिटिंग में लूज या टाइट कुछ करना रहा तो ये मार्जिन का यूज करके वो बना सकते हैं। ओके, कमर हो गई। अब आता है शोल्डर। तो इसकी गले की लंबाई आपको पहले समझनी चाहिए, गले की लंबाई कितनी है उसी हिसाब से शोल्डर आता है उसका। तो इसकी लंबाई देखिए बैक साइड की 9 इंच की। अगर बैक साइड का नेक डीप हो तो आपको शोल्डर लेना चाहिए इसका 5.5 इंच का। कितना 5.5 इंच। चाहे नेक 8 का हो 9 का हो या 10 का हो, आपको लेना चाहिए कितना 5.5 इंच। और जो बगल का उतार है जिसे मोंडा खोली कहा जाता है वो भी आपको लेना है 5.5 इंच का। हमने यहाँ पे ले लिया है 5.5 का। मुंडा खोली ली है 5.5 की, शोल्डर भी लिया है 5.5 का। यहाँ पे हमने एक एक लाइन पूरी ड्रॉ करके रखी है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो वीडियो को थोड़ा जूम करके देखिए, आपको ये पूरे चौक की लाइनिंग दिख जाएगी। ओके, और अगर 30 कमर का ब्लाउज आपको बोट नेक पे सिलना है तो इसका शोल्डर फिर 5.5 का नहीं आएगा। अगर कॉलर का भी सिलना है तो भी 5.5 का नहीं आएगा। अभी चल रहा है पैक नेक पीछे से, बहुत से लोग अभी पैक नेक का ब्लाउज पहन रहे हैं, वो भी ट्रेंडिंग में आ गया है। तो उसके लिए भी आपको 5.5 का शोल्डर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसको आपको लेना पड़ेगा शोल्डर 7.5 इंच का। और जो आर्म होल का नीचे उतार है वो आपको लेना पड़ेगा 6.5 इंच। यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। नेक अगर डीप हो तो ही आपको शोल्डर 5.5 का चलने वाला है। बोट नेक का, कॉलर का या तो पैक नेक का हो तो आपको शोल्डर आर्म लेना चाहिए 7.5 इंच और आर्म होल की खोली लेनी चाहिए 6.5 इंच की। तो ओके, यहाँ पे तो आपका प्रॉब्लम पूरा क्लियर हो गया। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखे, थोड़ा समय निकाले, वीडियो को पूरा जाने, क्योंकि हमने यहाँ पे 15 साल दिए हैं इसके लिए, ये पूरा समझने के लिए। वो हम आपको सिर्फ एक ही वीडियो में, ये वीडियो बन के कितना बनेगा 26 मिनट या 23 मिनट का बन जाएगा। उसके अंदर आपको 30 कमर की पूरी डीप में जानकारी मिल रही है। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिए, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो और आने वाले हैं उसके आपको जल्दी से जानकारी मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आता हो तो जल्दी से लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए आप। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लेंगे चेस्ट। चेस्ट है इसकी कितनी 34 इंच की, तो उसकी भी आपको पार्ट करने हैं 4। 34 का आधा आ जाएगा 17, 17 का आधा आएगा 8.5 इंच। तो आपको यहाँ पे चेस्ट लेनी है 8.5 इंच। जैसे हमने कमर में यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी थी, वैसे आपको चेस्ट में भी 1.5 इंच की मार्जिन छोड़नी है। और ये हम 2 लाइन एक दूसरे को अटैच कर देंगे। पहली वाली लाइन थी जहां पे रेडी मेजरमेंट आएगा वो, दूसरी वाली लाइन है एक्स्ट्रा मार्जिन हमने छोड़ी है 1.5 इंच की, वो वाला। ओके, तो अभी हम यहाँ पर लेते हैं इसके सामने के नेक की मार्जिन। तो सामने के नेक की मार्जिन कितनी प्लस करनी है आपको 1/2 इंच। चाहे नेक 5.5 का हो, 6 का हो, 6.5 का हो या तो 7 का हो, आपको यहाँ पे 1/2 इंच की मार्जिन प्लस करना जरूरी है। तो हम अब इसका नेक लेंगे 6 इंच का, जो रेडी आने वाला है 6 इंच। इसमें हम 1/2 इंच मार्जिन प्लस करेंगे।
ये मार्जिन हमने आधा इंच प्लस क्यों की है, जब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तब यहाँ पर आधा इंच कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसे बढ़ा कर लिया है 6.5 इंच। गले की लंबाई ये 6, उसमें आधा इंच प्लस किया है, बन गया है 6.5। अब गले की चौड़ाई कितनी आनी चाहिए, तो इसकी चौड़ाई आएगी 30 कमर के गले की 2.5 इंच की, 2.5 इंच यानी कि 2.50, 3 इंच को आधा इंच कम। ओके, और ये बॉक्स आप बना लीजिए। बॉक्स बनाए बगैर आप कौन सा भी नेक कट मत कीजिए, और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर ये बन गया बॉक्स हमारा। अब आता है इसकी क्रॉस पट्टी यानी कि बेल्ट। 13 इंच की कमर के लिए क्रॉस पट्टी आनी चाहिए 2.5 इंच की। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी कहा है कि क्रॉस पट्टी का और कमर का कोई भी रिश्ता नहीं है। क्रॉस पट्टी बनती है ब्लाउज के लंबाई के हिसाब से। अगर लंबाई 12 की हो तो क्रॉस पट्टी 2 इंच की आएगी, अगर लंबाई 12.5 की हो तो क्रॉस पट्टी आएगी 2.25 की, लंबाई अगर 13 इंच की हो तो क्रॉस पट्टी आएगी 2.5 इंच की। ओके, तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच की क्रॉस पट्टी ली है। क्रॉस पट्टी को बेल्ट भी कहा जाता है। उसके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर लाइन ना दिख रही हो तो वीडियो आप थोड़ा जूम करके देखिए, आपको लाइन दिख जाएगी। ओके, क्रॉस पट्टी हो गई। अब आती है इसकी कटोरी। तो कटोरी कैसे लेनी है आपको, क्रॉस पट्टी का आपको पूरा आधा करना है। जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसका पूरा आधा कर लीजिए आप। आधा आपको माइनस प्लस करके नहीं करना है, डायरेक्ट आपको टेप का आधा कर देना है। टेप का आधा जहां पे भी आता हो वहां पे आप मार्किंग कर दीजिए और उससे आप आगे बढ़ा दीजिए आधा इंच। ये जो कटोरी का राउंड शेप स्टार्ट होता है वो हमने दिल से नहीं लिया है, हमने इसका आधा किया है, आधा इंच साइड में लिया है। ये उसका राउंड स्टार्ट हो गया। अब गले पर आके उसे कहाँ खत्म करना है, तो गले की चौड़ाई देख लीजिए आप कितनी है, 2.5 इंच की है। तो आपको क्रॉस में यहाँ पर 2.5 इंच लेना है। कितना, क्रॉस में 2.5 इंच, और ये हम इसे राउंड शेप में ज्वाइंट कर देंगे। अगर आप इस तरह से कटोरी बनाएंगे तो 30 कमर के ब्लाउज की कटोरी कभी भी ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, ना कभी कटोरी में यहाँ पे झोल आएगा, परफेक्ट बैठेगी। और जैसे कि आपको पता है हुक पट्टी और आई पट्टी के पास क्रॉस पट्टी थोड़ी बड़ी आती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर आना है और यहाँ से राउंड शेप दे देना है। ये कटोरी का शेप और क्रॉस पट्टी का शेप हमने यहाँ पे दोनों दे दिया है। जहां पर हम आस्तीन जोड़ेंगे, स्लीव ज्वाइंट करेंगे, वहां पे आपको 2 शेप देने हैं। वो 2 शेप आपको गिनने की जरूरत नहीं है, अब हल्के से हाथ से राउंड शेप में दे दीजिएगा, तो फिर ये ऐसे दिखने जाएंगे और फिर वो आप कट कर लेंगे। बराबर, कटिंग होगी इसकी शुरू। यहाँ से मैं कट करता हूँ। ये नीचे वाला हिस्सा कट हो गया, ये शोल्डर वाला हिस्सा कट हो गया, ये साइड वाली जो फिटिंग है प्रॉपर आने वाली वहां से भी वो कट हो गई। जहां पर स्लीव्स अटैच होती है वो वाला राउंड भी कट हो गया। और जैसे कि हमने जॉइंट वाला कपड़ा अपनी तरफ लिया था, खुला वाला जो अस्तर है वो हमने आगे की तरफ रखा था, तो अभी आपको इसको अपनी तरफ लेना है। और जो किनार वाला हिस्सा है वो आप कट कर लीजिए पूरा। किनार का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किनार कटिंग में निकाल देनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर निकालनी है क्रॉस पट्टी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो चौक की मार्किंग की हुई है, यही मार्किंग आपको यहाँ पे उल्टे साइड में रखनी है। जो डार्क वाला शेप है वो नीचे अस्तर पर तुरंत आ जाएगा। और साइड से मार्किंग कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है, ना दिखता हो तो थोड़ा इसे ड्रॉ करके डार्क कर लीजिए। इसमें आपको कितना बढ़ाना है क्रॉस पट्टी में, हर एक क्रॉस पट्टी में आपको आधा इंच प्लस करना है, आधा इंच आपको बढ़ाना है इसके अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच बढ़ा दिया है। ऊपर वाला हिस्सा बढ़ा सकते हैं आप, या तो फिर नीचे वाला हिस्सा भी आप आधा इंच बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ कहीं भी बढ़ाइए, मगर बढ़ाना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस पट्टी भी कट कर लेता हूँ एक बार। देखिए क्रॉस पट्टी कट हो गई। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्रॉस पट्टी कट हो गई। आप कट होने वाला है यहाँ पे फ्रंट। फ्रंट अगर डार्क ना हो तो इसे चॉक से थोड़ा आप डार्क कर लीजिए। डार्क करने के कारण इसकी जो चॉक की मार्किंग है वो नीचे तरफ अच्छे तरीके से है। और इसे साइड से भी आप एक बार चॉक से मार्किंग कर लीजिए, यानी कि आपने को जितना कपड़ा चाहिए फ्रंट के लिए उतना हम यहाँ से कट करके बाहर ले लेंगे। अगर आप देखिए कि यहाँ पर डार्क ना होता हो तो चॉक से वापस से आप थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा, आपको कटिंग करते समय आसानी जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे या थोड़ा वीडियो थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर चौक उतना दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत जा रही है आपको देखने में। ओके, अभी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ फ्रंट को। फ्रंट भी कट हो रहा है। इसके बाद में वीडियो आने वाला है 32 कमर का, वो भी आप जरूर देखिएगा। 32 कमर और 34 चेस्ट या 36 चेस्ट, 38 चेस्ट, ये सब वीडियो आने वाले हैं एक एक पीछे, वो आप जरूर देखिए। ये देखिए फ्रंट मैंने यहाँ पे कट कर लिया है पूरा, जैसा है वैसा। फ्रंट में ना कुछ ऐड किया है ना कुछ कम किया है, फ्रंट सेम कट हुआ है। यहाँ पर आएगी कटोरी इसकी। तो कटोरी का पता है आपको, कटोरी होनी चाहिए तिरछे कपड़े में। हर बार कटोरी आपको क्रॉस कपड़े में निकालनी है, इतना ध्यान से याद रखिएगा। कोई कोई सीधे कपड़े में निकालता है, फिर फिटिंग में ब्लाउज अच्छा नहीं आता है।
इसलिए आपको कटोरी कहाँ निकालनी है, क्रॉस कपड़े में। तो यहाँ पे मैं सेम मार्किंग जो यहाँ पर कटोरी के लिए है वही मार्किंग मैं यहाँ पर ड्रॉ करके ले लूंगा। कैसे कपड़े में, क्रॉस कपड़े में सेम मार्किंग कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं, सेम टू सेम मार्किंग है। जितना मैंने यहाँ पर अस्तर पे लिया है पहले वाले जो फ्रंट बैक वाला हिस्सा है वही मैंने मार्किंग यहाँ पर सेम की हुई है। अब हम इसे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हम बढ़ाएंगे कैसे इसे, एक साइड में हम बढ़ाएंगे इसे 1 इंच का, दूसरे साइड में हम बढ़ाएंगे इसे और 1 इंच। ये देखिए, ये साइड में हम बढ़ाएंगे 1 इंच और ये साइड में बढ़ाएंगे हम 1 इंच। दोनों तरफ 1-1 इंच बढ़ाने के बाद जितना आता है उसका हम आधा कर लेंगे। टेप से आप उसको आधा कर लीजिएगा और वापस आपको वहां से नीचे आना है कितना, 2 इंच का। 2 इंच नीचे आ जाइए और फिर आप इसे स्केल से या टेप से या ऐसे आप इसे ज्वाइंट कर लीजिएगा। नीचे वाला हिस्सा हो गया कटोरी का। अब आता है गले के पास का। गले के पास आपको 3 लाइन बढ़ाना है। जो पट्टी आई पट्टी होती है वहां पर 3 लाइन, जो ऊपर वाला हिस्सा है वहीं पे भी आपको 3 लाइन बढ़ाना है। 3 लाइन कितना होता है, 1 दाब का होता है। 1 दाब की जितनी आप सिलाई मारते हैं 1 दाब की मार्जिन उतना आपको बढ़ाना है और स्केल से इसे ज्वाइंट कर दीजिए या तो फिर टेप से ज्वाइंट कर सकते हैं। अभी आप इसे कट कर लीजिए। कटोरी की कटिंग यहाँ पर होते आइए। ये कटिंग हो गई इसकी, साइड से पूरा कट। ये अगर आप पूरे वीडियो को भी देखेंगे ना तो आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आपको खुद को पूरे के पूरे ब्लाउज बनाने आ जाएंगे। पहले बेसिक ब्लाउज आने जरूरी है, फिर इसके बाद में आप पैटर्न जो सीखने वाले हैं वो आपको बहुत इजी जाएंगे, क्योंकि फिटिंग के लिए बेसिक जरूरी है। ये अगर आ जाए आपको तो आप हर एक नेक, हर एक डिजाइन, हर एक पैटर्न बना सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कटोरी कट कर ली है, फ्रंट भी कट कर लिया है। तो कटोरी और फ्रंट जितना हम ज्वाइंट करते हैं उतना आप एक दूसरे पे रखिए। उसे जितना हम सिलते हैं, जितनी सिलाई मार्जिन है उतना आप एक दूसरे पे रखिए। और नीचे कुछ अगर एक्स्ट्रा आता हो तो वहां पर आप हल्की सी मार्किंग कर लीजिए, वो आपको कट करना है। ये हुक पट्टी वाला हिस्सा है वो आप यहाँ पर ले लीजिए और ये पूरा आप कट कर लीजिए। नीचे वाला हिस्सा पूरा कट हो गया। अब इसकी टक्स की मार्जिन कितनी आने वाली है, 1.5 इंच की आएगी। टक्स कितना आएगा इसका, 1.5 इंच का। ये मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले लूंगा और ऊपर आपको लेना है 3.25 इंच। अभी तक आपने इसके पहले 2.5 इंच लिया था। 30 कमर का ब्लाउज है तो इसको आपको ऊपर आना चाहिए 3.25 इंच का। टेप से मैं यहाँ पे गिन रहा हूँ ऊपर कितनी है, टक्स की मार्जिन कटोरी की 3.25 इंच है। और उसे मैं स्टैपल करके आपको दिखा दूंगा कि टक्स के मारने के बाद कटोरी कैसे दिखने वाली है। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे स्टैपल कर रहा हूँ। ये बन गई इसकी कटोरी। ये देखिए, कटोरी में ऐसा करके आप कटोरी कट करेंगे, ऐसे टक्स देंगे तो कटोरी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आपको इसका फ्रंट भी ज्वाइन करके दिखाते हैं। हम हर ब्लाउज आपको स्टैपल करके दिखाते हैं क्योंकि आपको कटिंग होते ही तुरंत में ध्यान आ जाए कि ये ब्लाउज कैसा स्टिच किया जाता है। 1 दाब की मार्जिन आपको पूरी सिलनी है। 1 दाब यानी कि टेप से 3 लाइन होता है। 3 लाइन की मार्जिन अगर आपकी आती है यहाँ पर बराबर प्रॉपरली कटोरी और फ्रंट ज्वाइन करते समय, तो ब्लाउज में काफी परेशानियां जो आती हैं वो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं वो आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी। कस्टमर आपका नेक्स्ट टाइम आपके पास हंसते हुए आएगा। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होता हो तो ही आपने जो इतनी मेहनत है कटिंग की सिलने की वो अपनी सक्सेस होती हुई आपको नजर आ जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ पे स्टैपल कर दिया है, टक्स भी मार दिया है। ये हमारा फ्रंट तो यहाँ तक कटोरी तक रेडी है। टक्स में कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, कटोरी भी कहाँ पे नीचे ऊपर हुई नहीं है, जैसी वैसी सेम टू सेम बैठी है। आप क्या आती है इसके नीचे क्रॉस पट्टी आती है, वो भी देखिए आप यहाँ पे सेम बैठने वाली है। इसे मैं आपको चाहे तो स्टैपल करके दिखाता हूँ एक बार। और इसकी जो स्लीव्स आने वाली है उसमें हम चेंजेस करने वाले हैं। जो ऊपर यहाँ पे प्लेट्स आती है, जो नया पैटर्न चल रहा है, उसके हम वैसे अस्तर की कटिंग आपको करके दिखाएंगे कि आपको एक ही ब्लाउज में थोड़ा सा और सीखने मिले, इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने यहाँ पे क्रॉस पट्टी को स्टैपल कर दे दिया है। ये क्रॉस पट्टी, फ्रंट और कटोरी ये हिस्सा हो गया। अभी आती है इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स की हम लंबाई रखने वाले हैं इसकी कितनी, 10.5 इंच की। 10.5 इसलिए रखना है क्योंकि आपने को ऊपर पब देना है। पब देने के लिए 10.5 इंच की कम से कम स्लीव होनी जरूरी है। तो आपको पता है नीचे वाला कपड़ा नीचे ऊपर रहता है यहाँ पे अस्तर पे, तो एक चॉक से मार्किंग करके उसे कट कर देना चाहिए। 10.5 में अगर आपको 1 इंच की मार्जिन बढ़ाएंगे आप तो ही वो सिलने के बाद 10.5 हो जाएगा, नहीं तो छोटा हो जाएगा। 10.5 में आप कितना बढ़ाएंगे, 1 इंच कितना बन जाएगा, 11.5। वैसे कि मैंने यहाँ पे 11.5 की लेंथ ली है स्लीव्स की। और जो आर्म होल की खोली है, जो बगल का उतार है, जहाँ पे स्लीव्स का शेप आता है, उसी शेप के कारण यहाँ पे स्लीव्स अच्छी बैठती है और यहाँ पे झोल नहीं आता है। तो आपको लेना है 3.25 इंच का। कितना, 3.25 इंच। 3.25 इंच यानी कि टेप को 3 इंच को 2 लाइन कम लेना है आपको। ओके, ये हो गया 3.25 इंच का।
यहाँ पे जो बगल का घेर है वो आएगा 7 इंच। 30 कमर के लिए 7 इंच आना जरूरी है। ये 7 इंच। इसके आगे आपको मार्जिन कितनी छोड़ी है, 1.5 इंच की। और जो इसका बाजू घेर है, बाजू गोला ये जो यहाँ का मेजरमेंट है वो हम लेने वाले हैं 5.5 इंच का। ये हमने लिया 5.5 इंच। यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ दी है। कभी अगर उन्हें लगा कि ब्लाउज फिट हुआ हो तो यहाँ से वो लूज कर पाएंगे। और हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मैंने आपको कहा है हम इसे पफ वाली स्लीव बनाने वाले हैं। पफ कहाँ पे आएगा, सिर्फ ऊपर की तरफ। तो वीडियो को थोड़ा जूम करके आप देखना है तो देख सकते हैं। ये तरीका यहाँ पे देखना ध्यान से जरूरी है। पहला तो शेप आ जाएगा जैसे हम स्लीव को देते हैं वैसा नॉर्मली। उसके ऊपर आपको बढ़ाना है 4 इंच। कितना बढ़ाएंगे, 11.5 इंच की स्लीव तो हो गई, उसके ऊपर आपको 4 इंच बढ़ाना है। 4 इंच बढ़ाने के बाद जो अभी आपने यहाँ पे शेप दिया है स्लीव्स का, उसका आधा कर लीजिएगा बगल घेर के पास से। बगल का घेर कितना था इसका, 7 इंच का था। यहाँ पर मैं टेप लगा रहा हूँ क्रॉस में, चाहे तो आप जूम करके भी देख सकते हैं। मैंने टेप लगाया है, उसका मैं आधा करूंगा, वहां पे मार्किंग करूंगा। स्लीव्स का मैंने जो राउंड वाला शेप है वहां पे मैंने आधा किया है, मार्किंग की है। ऊपर मैंने हाइट में बढ़ाया है 4 इंच और वो मैं राउंड शेप में यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दूंगा। और आपको कि भैया ऊपर पफ थोड़ा कम चाहिए तो आप 4 की जगह पे यहाँ पे 3 इंच बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा चाहिए तो 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 10 इंच तक आप वहां पे बढ़ा सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो स्लीव्स की जो पफ वाली है ऊपर वाला पफ मार्किंग हो गई है। ये मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसे प्लेट्स दिखाएंगे कि प्लेट्स कैसे देने चाहिए। इसके प्लेट्स अगर अच्छे हो आते हो तो ये पफ ऊपर अच्छा शूट करता है। ये देखिए, ये अपने नॉर्मल स्लीव्स, उसके ऊपर मैंने 4 इंच लिया है। यहाँ पे मैंने इसका आधा किया है और ये राउंड मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। जहां पर आधा आया है वहां पर हम हल्का सा कट मार देंगे। प्लेट्स देने के कारण ये कचका आपको बहुत काम में आता है। ये वाला कचका है मैंने यहाँ पे दिया वाला, और एक कट मारूंगा मैं सेंटर में, जहां पे स्लीव्स का सेंटर आने वाला है। जहां पर आस्तीन का सेंटर आएगा वहां पर एक कट दिया है, एक कट यहाँ पे है, एक कट यहाँ पर है। दोनों साइड में मैंने कट दिए हैं और एक सेंटर में कट दिया है। तो इसके आप प्लेट्स कैसे देने हैं, आपको प्लेट्स आपको लेनी है ऊपर की तरफ, जो अपनी तरफ का हिस्सा है, जो सेंटर वाला हिस्सा है स्लीव्स का, उसकी तरफ आधा इंच की आप प्लेट मारते जाइए। आधा इंच की आप प्लेट देते जाएंगे। चाहे तो मैं आपको इसको स्टैपल करके दिखाता हूं, आपका समय बचाने के लिए स्टैपल का यूज करते हैं। स्टैपल मैंने यहाँ पे कर दिया है एक साइड में, और एक साइड की प्लेट आपको आगे की तरफ लेनी है। सेंटर तक मैंने प्लेट दी है, आधे इंच की हम यहाँ पर प्लेट मार रहे हैं। पहली प्लेट हमने ऊपर की तरफ ली थी, अब ये प्लेट उसकी तरफ जा रही है। दोनों को मिला रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्टैपल कर दिया है। अभी देखिए इसका पफ, स्लीव्स का पफ तैयार हो गया। इसे आपको शेप देने की जरूरत नहीं है आगे पीछे, इसलिए आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं, कौन सा भी आगे कौन सा ही पीछे, कोई इसे जरूरत नहीं है आपको कि इसे आप फ्रंट का नेक दे। स्टैपल करके फिर भी जब आप इसे मशीन पे स्टिच करेंगे और इसके प्लेट्स में लुक आने वाला है। तो चलिए यहाँ तक की आपको मार्किंग हमने दिखा दी है। अब बैक साइड का जो नेक है वो भी आपको एक बार दिखा देंगे। हम इसको स्क्वायर नेक रखने वाले हैं, चौकोनी गला लेंगे इसका। तो इसकी गले की लंबाई हम लेने वाले हैं 9 इंच की। 9 इंच की लंबाई अगर लेनी हो नेक की तो उसमें आपको आधा इंच प्लस करना जरूरी है। 9 में आधा इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 9.5 इंच हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 9.5 इंच ले लिया है। और गले की चौड़ाई जैसे हमने सामने ली थी 2.5 इंच की, वैसे आपको पीछे लेनी है 2.5 इंच। 2.5 इंच कितना होता है, 3 इंच को आधा इंच कम। ये 2.5 इंच की यहाँ पर हो गई। जहां पर नीचे नेक की लंबाई खत्म हो रही है वहां पे भी मैंने 2.5 इंच ले लिया है। अब इसका बॉक्स करना जरूरी है। कौन सा भी गला बनाओ आप उसका बॉक्स करते जाओ। इसमें बाद आपको पैटर्न के ब्लाउज भी दिखाएंगे। अगर आपको कटिंग में अगर आपके भी आपका हाथ साफ हो गया पूरा तो पैटर्न आपको बहुत ही ईजी जाएंगे इसके। तो देखिए यहाँ पे हम चौगन बॉक्स बना दिया है, उसे हम कट कर देंगे पूरा। ये बन गया स्क्वायर नेक। और आपको पता है कि गला अगर नीचे ब्रॉड करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 इंच नीचे की तरफ लिया है, उसको आप 2.25 इंच यहाँ पर या 3 इंच ले पाएंगे तो और गला ब्रॉड हो जाएगा, इसका फैलता गला बन जाएगा। तो चलिए यहाँ तक का अपना सफर अस्तर की कटिंग का पूरा हो गया। 30 कमर थी ये और 34 की चेस्ट थी। यहाँ पे 36 की चेस्ट भी आए, हो सकता है कभी किसी की कमर 30 हो और 36 की चेस्ट हो तो भी आपको ये शोल्डर और इसके गले की जो चौड़ाई है और जो क्रॉस पट्टी आपको काम में आ जाएगी। तो होपफुली आपको यहाँ तक तो पूरा आ गया है, ये हमें आप यहाँ पर समझ चलते हैं। कुछ दिक्कत आती हो कमेंट करके पूछिए, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। वो भी आप जरूर देखिएगा, जरूर सीखिएगा। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा, आपके दोस्तों को, अपने रिलेटिव को शेयर करते जाइएगा, और वीडियो को लाइक करना प्लीज ना भूलिएगा। तो चलिए जय